नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, आपके लिए जीएसटी नंबर बहुत ही जरूरी है। और आने वाले टाइम के अंदर जीएसटी नंबर लेना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसकी जो नई गाइडलाइन है वो आ चुकी है। तो आज की मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2023 है उसके अंदर जीएसटी नंबर आपको किस तरह से लेना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है। वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी नंबर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको एक पैन कार्ड नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर आपका चाहिए, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है, पासपोर्ट साइज अपलोड करनी रहेगी, बिजनेस का नाम और एड्रेस आपको बताना रहेगा। उसके अलावा आपके जो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ है इसको आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। बिजनेस का जो एड्रेस प्रूफ है इसकी फाइल आपकी 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे HSN नंबर है, SAC नंबर है, कोड ऑफ बिजनेस है, वो भी आपको यहाँ पे बताने रहेंगे। कौन सी कैटेगरी का आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास तैयार है तो आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करना है या फिर आपको डायरेक्टली gst.gov.in पर आ जाना है। इस पोर्टल का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं देना है। सिंपली आपको यहाँ पे सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आना है, वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आई एम ए टैक्स पेयर है, इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने बाद में आपको अपना स्टेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपने राज्य को सिलेक्ट करना है। उसी के साथ में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। उसके बाद में आपको अपना लीगल नाम है आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे पूरा नाम मेंशन करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक नई गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपके पैन कार्ड के साथ अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जीएसटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। पर अभी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं की गई है, तो आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे जैसे ही एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP आता है, जो कि आपको यहाँ पे अलग अलग एंटर करना रहेगा। एंटर करने बाद में आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप अपना OTP यहाँ पे एंटर कर दें, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दें, तो आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है वो मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपके लास्ट तक काम आने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना TR नंबर अभी जनरेट हुआ था वो एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में प्रोसीड कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए यहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्शन के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको इतनी सारी स्टेप्स है वो कंप्लीट करनी रहेगी। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जिस भी नाम से आप बिजनेस करते हैं उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप पार्टनरशिप के अंदर आप सेलेक्ट कर देंगे, या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप को सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में आपका अगर बिजनेस का एडिशनल कोई ट्रेड नेम है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को तब सेलेक्ट करना है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बिजनेस के लिए जाते हैं। जैसे कि किसी मेले के अंदर आपको सामान बेचना है दूसरे स्टेट में जाके, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अदरवाइज आपको इसको बंद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान के निवासी है, आपको गुजरात या दिल्ली में जाके सामान बेचना है तो इसको आपको यहाँ पे ऑन करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप कॉम्पोजिशन के हिसाब से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन के हिसाब से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो इसको आपको ये ऑन कर रखना है। अगर आप रेगुलर जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे ऑफ रहने देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं, किस कारण से लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी डेट से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, इस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका कोई और रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो सिंपली आपको इस कैटेगरी से आके जो भी रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपकी जो डेट है, जिस टाइम को आपको रजिस्ट्रेशन किया था, उस डेट को आपको यहाँ पे एंटर करके ऐड कर देना है। अगर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं कर रखा है आपने, तो आपको इसको खाली छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाता है प्रमोटर का ऑप्शन, जहाँ पर आपको अपना नाम है एंटर करना है, अपने फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसी के साथ में आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसी के साथ में आपको अपनी डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आपकी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप डायरेक्टर है तो आप डायरेक्टर का जो DI नंबर है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आपको पासवर्ड नंबर भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डिटेल एंटर करने के बाद में आपको नीचे आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका पूरा पता आपको यहाँ पे पिन कोड के साथ एंटर करना है। डिटेल जैसे ही आप यहाँ पे एंटर कर देंगे उसके बाद में नीचे आपको अपनी फोटोग्राफ है वो भी अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। अगर आपने फ़ोटो स्कैन करके रखी है तो इसका जो साइज़ है 100 KB से ज़्यादा को नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड होते ही कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास कोई भी ऑथराइज सिग्नेचर है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको ओपन करना है। अगर नहीं है तो इसको आप यहाँ पे नो रहने देंगे। आपके केस के अंदर अगर आप खुद ही ऑथराइज सिग्नेचरी है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी ऑथराइज्ड डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपने अपने ऑथराइज्ड सिग्नेचर को यहाँ पे आपने ऑन कर दिया था तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आता है। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको आपको यहाँ पे ऑन करना है, उसकी डिटेल एंटर करनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पे मेन पार्ट आता है जहाँ पे आपको अपना बिजनेस है उसकी एड्रेस डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। ये डिटेल आप यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे गूगल मैप से कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। यहाँ से प्लस से आपको इसको जूम करना है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको सिंपली अपना एरिया पिन कोड डाल के आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। मैनुअली एंटर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एरिया पिन कोड है वो एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, आपके सिटी का नाम एंटर करना है, लोकेलिटी का एंटर करना है, रोड का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, बिल्डिंग या परमानेंट जो भी एड्रेस है उसका अगर कोई नाम है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फ्लोर नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लैंडमार्क अगर आपके पास में कोई है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको अपना जो सेक्टर है वो यहाँ पे एंटर करना है। सेक्टर की डिटेल है आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट एंटर करनी है। अगर आप यहाँ पे सेक्टर की डिटेल गलत एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक नोटिस भी मिल सकता है, या फिर आपका GST नंबर है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो ये जो सेक्टर नंबर है आपको किस तरह से सर्च करना है, इसके लिए आपको सबसे इजी तरीका है, आपके नज़दीक में कोई भी GST धारक है उसका नंबर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद में आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल पर आने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च बाय GST नंबर है, इसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपका जो भी नज़दीकी GST नंबर धारक है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। कैप्चा कोड एंटर करके सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है, किस नाम से उसने GST नंबर लिया हुआ है, कौन सा एड्रेस है, कौन सा सेक्टर है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देख लेनी है। ये डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको इस लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद में अगर आपके सामने इस तरह से आता है तो इसको आपको यहाँ पे एडवांस कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नाउ योर ज्यूरिडिक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपको अपना स्टेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो जोन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो एरिया है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट करते ही आपके सामने आपकी जो रेंज है वो आ जाती है। उस रेंज के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सी डिटेल आती है, सारी आप यहाँ पे चेक करके एंटर कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है। डिटेल आपको यहाँ पे सेक्टर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपका कमिश्नरेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपकी डिवीजन यहाँ पे एंटर करनी है। आपकी जो रेंज है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है।
डिटेल एंटर करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको बताना है कि आप जिस एड्रेस पे अपना बिजनेस कर रहे हैं वो आपका खुद का है, रेंट पे है, या फिर कंसेंट पे है, या लीज पे है। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कंसेंट है तो कंसेंट पे, लीज पे है लीज पे, और अगर खुद का है तो यहाँ पे ओवन को सिलेक्ट करना है। अगर रेंट पे है तो रेंट कर लेना है, शेड पे है तो शेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे कर सकते हैं, लीगल कंसेंट है तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे हैं तो रेंट का जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसके लिए रेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट का ऑप्शन भी आ जाता है जिसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उसका जो साइज़ है 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर खुद का है तो खुद के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर लीगल ओनरशिप की डिटेल है, डॉक्यूमेंट है तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डिटेल को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। डिटेल जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके, तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाती है। अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे बताना है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस है, इसमें भी आप सेम डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे लीगल कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, अगर आपके पास बिजली का बिल है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल एंटर करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे बताना है आप कौन से तरह का बिजनेस है वो यहाँ पे करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल से रिलेटेड कर सकते हैं, वर्क से कर सकते हैं, कंसेंट पे, वायर हाउस का है, या फिर सेल का है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, कौन सा बिजनेस आप यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जितनी सारी कैटेगरी दी गई है उस कैटेगरी के अंदर आपका जो भी बिजनेस है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका होलसेल का है तो आप होलसेल का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का है इंपोर्ट को करेंगे, सप्लायर है तो सप्लायर का करेंगे। अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो अगर आप यहाँ पे अदर बिजनेस है तो इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर बिजनेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो भी बिजनेस आप यहाँ पे करते हैं इसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको बताना है कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं एक से ज़्यादा एड्रेस पे कर रहे हैं, तो इसको आपको यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद उसकी एड्रेस डिटेल भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपका बिजनेस एक ही जगह है तो आपको इसको ऑफ रहने देना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस एक ही जगह है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस 2 जगह पे होता तो यहाँ पे अपने बिजनेस का एड्रेस डिटेल है आपको एंटर करनी पड़ती। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको गुड्स या सर्विस का दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो HSN नंबर है उसको यहाँ पे ऐड करना रहेगा, या फिर आपको कैटेगरी के हिसाब से आपका HSN नंबर आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस की कैटेगरी भी आप यहाँ पे एंटर करके आपका जो कोड है उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपना जो कोड है डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोड है HSN नंबर है तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आ जाना है सर्च के ऑप्शन पे और आपका कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपके सामने कुछ इस तरह की कैटेगरी आ जाती है जिसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप अपनी दूसरी कैटेगरी भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कोड है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आपकी कैटेगरी है उसको भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की कैटेगरी है वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर आपका HSN नंबर है वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है जहाँ पे कुछ एक स्टेट के अंदर आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहता है। एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। हमारे केस में ये नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में ऑथराइजेशन के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑथराइजेशन है तो आप जिसके भी आधार कार्ड के साथ ऑथराइजेशन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके केस के अंदर एक ही ऑथराइजेशन है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आता है तो आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी के ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे जैसे ही इसको टिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस से आधार ऑथराइजेशन के ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपके कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ऑथराइजेशन सिग्नेचरी का नाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका पैलेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट विद EVC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है। उसके साथ में आपका एक्नॉलेजमेंट AR नंबर है वो जनरेट हो जाता है।
ये जो नंबर है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे है सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना रहेगा। वेट करने के बाद में आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आता है, जहाँ पे ईमेल के थ्रू एक लिंक आता है। उस लिंक को आपको खोलना है, वहाँ पे आपका आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार केवाईसी करना रहेगा। ईमेल आपके सामने कुछ इस तरह से आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर लिंक फॉर ऑथराइजेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो डिटेल है आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। आपको कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार के ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड नंबर है आपका यहाँ पे एंटर करना है। वैलिडेट आधार नंबर है उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका जीएसटी नंबर है जनरेट हो जाता है। जनरेट होने के बाद में इसका जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग रहता है। वेरिफिकेशन आपका 5 से 7 दिन में हो जाता है। तो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन इसका जो फ्री के अंदर जीएसटी नंबर है जनरेट कर सकते हैं। आप इसका जो स्टेटस है चेक करने के लिए आपको सिंपली सर्विस के ऑप्शन पे आना है। सर्विस के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपका ARN नंबर आपको एंटर करना है, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आप इसका एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आपका 5 से 7 दिन के अंदर आपके पास वापस एक ईमेल आईडी आता है जहाँ से आप अपना आईडी पासवर्ड है जनरेट कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, किस तरह से आपका आईडी पासवर्ड है सेट करना है, किस तरह से आपको अकाउंट है वो लिंक करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप अपना जीएसटी नंबर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जीएसटी नंबर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, अपना जीएसटी नंबर अपना अप्लाई कर सके। इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप यूं ही अपडेट होते रहें। जय हिंद, जय भारत।